यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में सिंचाई और बाढ़ खंड से जुड़े हुए कार्यों में अभी मात्र 30% का ही कार्य पूरा हो पाया, जबकि जल संसाधन मंत्री गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। बावजूद इसके गोरखपुर में बाढ़ से बचाव के लिए जो कार्य हुए हैं वो अब तक महज 30% ही हो पाए हैं, जबकि विभाग की तरफ से इन सभी कार्यों के लिए 15 जून की अवधि अंतिम तिथि के रूप में बताई गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में सिंचाई और बाढ़ खंड से जुड़े हुए कार्यों में अभी महज 30% का ही कार्य पूरा हो पाया है, जबकि विभाग की तरफ से इन सभी कार्यों के लिए 15 जून की अवधि अंतिम अवधि के रूप में बताई गई थी। वहीं गंडक विभाग के मुखिया गोरखपुर मंडल विकास कुमार सिंह अपने एसी चैम्बर में बैठकर सिर्फ कागजों में जायजा लेते हुए दिखाई देते। ताजा तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में रेड कट, रिनहोल, शाही खोल देखने को मिले, जिन पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी तो डाली गई, लेकिन बरसात ने मिट्टी को बहा दिया। आज यूपी की बात की टीम ने रियलिटी चेक किया, जिसमें देखने को मिला कि सिंचाई विभाग की तरफ से जारी टेंडर सिर्फ कागजों में पूरा हुए, जमीन पर 20% काम भी नहीं हुआ, जबकि विभाग की तरफ से इन सभी कार्यों के लिए 15 जून की अवधि अंतिम अवधि के रूप में बताई गई थी। जुलाई के पहले सप्ताह में नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी भारत में छोड़ा जाएगा, लेकिन बाढ़ खंड की जो कार्यशैली है और जो तैयारी है उसको देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि इस बार राप्ती नदी और रोहिन नदी दोनों नदियों में जबरदस्त बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही। यही वजह है कि जब बाढ़ आती है तो आपदा के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपए का बंदरबाट अधिकारी आपस में करते हैं, और यह क्रम हर वर्ष चलता है। आज भी सिंचाई विभाग को इंतजार है एक ईमानदार और कर्तव्य निष्ठावान अधिकारी का, जो समय रहते इन सभी कार्यों को पूरा कर ले और पूर्वांचल बाढ़ की चपेट में आने से बच जाए। पूरा कैसे हो गई? माटी उटी गिरल बा, बरसात हुई तब न पूरा हुई कारवा, उसी कार होत रहल है। हाँ। अच्छा, ये कौन सी नदी है पीछे आप? राप्ती है। तो इससे कितना नुकसान होता है जब बाढ़? अरे बाढ़ है बहुत नुकसान हो जाये, कहो बाढ़ आ जाये तो नुकसान ना, 52 गाँव को नुकसान हुई। हाँ, बाढ़ 52 गाँव को नुकसान हुई। हमें कौन चोरी बा? काम बहुत स्लो हो रहा है। कौन स्लो बा? माने जौन यहाँ भरल है, यहाँ तो भैया भगवान आ जानते का होता का ना हो। यहाँ छितुहाल बंधन है, सरार ले बंधवा है। अब भगवान का होता का ना होता। अरे हो गए हम जानते 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन से ही शुरू हुआ है? हाँ। तो बारिश तो शुरू हो गई है अब। हाँ। तो काम पूरा हो पाएगा आपको लग रहा है? नहीं, अभी नहीं पूरा हो पाएगा। हाँ। कितना नुकसान होगा बाढ़ आएगी तो? बाढ़ आई तो कुछ बहुत क्षति होला मन। गौरी घाट से ये बरही तक जो पाथ बांध है, उसके दोनों तटबंध पर ज्यादा से ज्यादा खाइयां हैं, अभी तक वह भरी नहीं गई हैं। इसका प्रथम उदाहरण सिमराना गांव में है, जाकर देख लीजिए, पूरा साइड में है। अभी वह पानी के दबाव पर कभी बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि केवल कागजी काम से थोड़ा ना होगा, मौके पर देख करके लोग जो भी चीजें ना है वो कहे तो ठीक रहता है। अधिकारी आता है कोई? अधिकारी या फटकारी हमन के कहाँ पहचान पाते हैं? जब मिली, मान लीजिए आप आ गए हम बाणी, तब कुछ बताता नहीं है। जब नहीं मिली तो क्या बताए कैसे का? कितना नुकसान होता है आप लोगों को? आप लोग स्टूडेंट हैं, कितना दिक्कत होता है जब बाढ़ आती है तो? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। किस तरह को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आने जाने में। और जो जमीन है वो भी नुकसान होती होगी? जमीन फसलों को नुकसान होती है। और रेनकट पर मिट्टी तो पड़ी है, बाकी बरसात हुई फिर बह गई है। जगह जगह गड्ढा है, आने जाने में कभी भी एम्बुलेंस आती है उसको भी जाने में दिक्कत होता है। बच्चे अब स्कूल खुलने वाला है, काफी दिक्कत होगी। जगह जगह पानी का प्रभाव से, जो पानी का प्रभाव उस पे आएगा तो कितना असर होगा? बहुत ज्यादा असर होता है। जगह जगह खुल जाता है, बहने लगा पानी, पुल खुल जाता है। तो फिर बाढ़ से आप लोग बराबर चिंतित रहते हो? बहुत, पूरा बंधे पर अब आदमी ही रहते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक बरही से लगा पूरा सिमरौना जंघा पुल तक। हाँ, बहुत ज्यादा। अधिकारी आपने देखा है कभी डाउन लेते हुए? आते हैं यहाँ बरही थी पर आते हैं, निरीक्षण करते हैं लोग, कुछ जो काम होता है करवाते भी हैं। हाँ, बाकी यह है हमारा ये कहना यह है कि मतलब परमानेंट जैसे आके बाढ़ आ जाए तो परमानेंट इसको देख रेख होता तो बढ़िया होता। मतलब पहले से प्रिपरेशन जरूरी है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जैसा कि हम निरंतर पिछले कई एपिसोड में आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ खंड की लापरवाही हजारों
एकड़ भूमि को ऊसर बनाने में जुटी हुई है। तमाम ऐसे घर हैं जो बेघर हो जाएंगे, तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों को छोड़कर पलायन कर जाएंगे। मैं इस वक्त राप्ती के किनारे पे हूँ और ये गोरखपुर से करीब करीब 26 किलोमीटर दूर बरही एक जगह है, वहाँ पे है। बाड़खंड 2 के अंतर्गत ये जगह जो है आता है। बाड़खंड 2 के अंतर्गत यहाँ पे काम होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो हम लोग का रियलिटी चेक है, उस रियलिटी चेक में इस बंदे पर जो जितने भी रैट कट हैं, जितने भी रैन होल हैं, शाही होल हैं, किसी की मरम्मत नहीं की गई है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ मिट्टी डलवाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब अभी बरसात चूँकि शुरू हो चुकी है, तो जब बरसात हुई है तो वो मिट्टी जो है वो बह चुकी है और फिर से वो रैट होल और जो भी इस तरह के विनाशकारी पॉइंट हैं वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बस जुलाई के प्रथम सप्ताह में लाखों क्यूसेक पानी इस नदी में आएगा और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरी तरह से डूब जाने वाला क्षेत्र है। और जब छोटे छोटे शाही होल और रैट होल रैन कट रहेंगे तो वो बंधे को कमज़ोर करेंगे और फिर वो पानी जो है वो गाँव में प्रवाहित हो जाएगा, यानी गांव की तरफ बहने लगेगा और ऐसी स्थिति में तमाम नुकसान होगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता है। तमाम ऐसे लोग थे जिनका ये बताना था कि काम अब शुरू हुआ है, यानी 15-20 दिन पहले शुरू हुआ है, जबकि 15 जून तक ही अंतिम डेडलाइन जो है सिंचाई विभाग को मिली हुई थी, दिया गया था। अभी आपने देखा कि झांसी में जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह पत्रकारों से के सवाल से बचते हुए नजर आ रहे थे। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। वो गोरखपुर में भी आते हैं तो ऐसी जगहों पर तो उनको कतई नहीं लेके जाया जाता है और एक प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रटी रटाई बातों को बोल देते हैं। जो गंडक चीफ है गोरखपुर के, मैं शुरू से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उनकी जो तानाशाही है वो तानाशाही अब झलक कर सामने आ रही है। जो ठेकेदार हैं उनकी मनमानी और जो भ्रष्टाचार का आकंठ है वो पूरी तरह से अब खुल के उजागर हो चुका है। ज्यों ही पानी इस नदी में आएगा ये जो भी क्षेत्र है सब जलमग्न हो जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ कागजों में बंटाधार। सरकार के द्वारा जो पैसे मिले हैं उन पैसों का बंदरबाट। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। यही वजह है कि जब बाढ़ आती है तो आपदा के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपए का बंदरबाट अधिकारी आपस में कर लेते हैं और ये क्रम हर वर्ष यूं ही चलता रहता है। आज भी सिंचाई विभाग को इंतजार है एक ईमानदार और कर्तव्य निष्ठावान अधिकारी का जो समय रहते इन सभी कार्यों को पूरा कर ले और पूर्वांचल बाढ़ की चपेट में आने से बच जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।